हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक ही वीडियो में संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो सबसे लास्ट में हम भाग करना सीखेंगे, क्योंकि भाग करने में बहुत से स्टूडेंटों को ज़्यादा परेशानी होती है, उनको समझ में नहीं आता है। तो लास्ट में हम भाग को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, जो हमारी संख्याएं हैं इनका हम जोड़ करेंगे। तो जोड़ को हमेशा दाईं तरफ से बाईं तरफ के लिए हम जोड़ते हैं। ये हमारा दाईं तरफ होता है, ये हमारा बाईं तरफ होता है। तो जोड़ को हमेशा दाईं तरफ से बाईं तरफ के लिए जोड़ते हैं हम। जोड़ को इस तरफ से इस तरफ के लिए हम जोड़ते हैं। तो यहाँ हमारी संख्या क्या है? 5, और 5 के नीचे जो संख्या है क्या है हमारी? 6। तो 5 में हमें कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। जिस संख्या के नीचे जो संख्या होती है उसी को हम जोड़ते हैं। जैसे 4 के नीचे 2 है तो 4 में हम 2 जोड़ेंगे। जैसे 3 के नीचे 9 है तो 3 में हम 9 जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ 5 के नीचे क्या है? 6, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे? 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 5 है तो 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें कितना जोड़ा है? 6, तो 6 लाइन और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जो लाइन है इनको हम टोटल करेंगे, हमारी कितनी लाइन हो गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो लाइन हमारी वो कितनी है? 11। अब हम 11 की क्या लिखेंगे? तो 11 का इकाई अंक क्या है? 1, तो 11 की हम 1 लिखेंगे। जो 1 बचा है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम हासिल के रूप में लेंगे। तो इसको उठा करके हम इसके ऊपर रख देंगे। किसके ऊपर रख देंगे? हम 4 के ऊपर, क्योंकि इस लाइन में अब हमारा हासिल जुड़ेगा। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 1 की 1 लाइन खींचेंगे। अब इसमें और कितना जुड़ा है? 4, तो 4 लाइन और खींचेंगे। 1 2 3 4। अब और कितना जुड़ा है? 2 और जुड़ना है, तो 2 लाइन और खींचेंगे। 1 2। अब जो लाइन है इनको हम टोटल करेंगे, हमारी कितनी लाइन हो गई हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या आया है? 7, तो 7 की 7। अब हम क्या करेंगे? 3, इसमें हमें कितना जोड़ना है? 9। तो पहले हम क्या करेंगे? 3 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3, इसमें और कितना जोड़ना है? 9, तो 9 लाइन और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो हमारी लाइन है इनको हम टोटल करेंगे, हमारी कितनी लाइन हो गई हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारी संख्या क्या है? 12। तो 12 का हम क्या लिखेंगे? तो इसका लिखेंगे क्या है? 2, तो 12 की हम 2 लिखेंगे। जो हमारी 1 बची है इसको हम हासिल के रूप में लिखेंगे। तो 1 को उठाकर हम क्या रख देंगे? हम इसके ऊपर, क्योंकि ये तो हमने जोड़ दिया। हासिल हमारा किस में आएगा? इस लाइन में आएगा। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो 1 की 1 लाइन खींचेंगे। 1, इसमें कितना जोड़ना है? 4, तो 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4, इसमें 4 और जोड़ना है, तो 4 लाइन और खींचेंगे। 1 2 3 4। अब इनको गिनेंगे, हमारी कितनी लाइन हो गई हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? अब हमारी संख्या क्या रह गई है? 7, और इसमें हमें जोड़ना है 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना जोड़ना है? 5, तो 5 लाइन और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5। इन लाइनों को गिनेंगे, हमारी टोटल लाइन कितनी हो गई हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट में हम क्या करते हैं? जो हमारी संख्या आती है उसको हम पूरी लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ गया? 12, तो 12 की हम 12 लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हम जोड़ करते हैं। तो चलिए अब हम घटाव करना सीखेंगे। तो दोस्तों जो हमारी संख्या दी है इनका हमें घटाना करना है।
तो घटाना को भी हमेशा दाईं तरफ से बाईं तरफ के लिए हम घटाते हैं। तो ये हमारा दाईं तरफ है, तो इससे हम इस तरफ के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी संख्या क्या है 5, तो 5 में से हमें कितना कम करना है, 0 कम करना है। तो 5 में से हम 0 कम करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से हम 0 कम करेंगे या 0 जोड़ेंगे तो संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 5 में से हम 0 कम करेंगे तो क्या आएगा, 5 की 5 आएगा, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। अब यहाँ संख्या हमारी क्या है 9, और इसमें से हमें कम करना है 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या 9 है तो हम 9 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमें कितना कम करना है, 6 कम करना है, क्योंकि ये यहाँ कितना लिखा है 6। तो इसमें से हम 6 लाइन हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 ये हमने हटा दी। तो अब हमारी कितनी लाइन बची है, 1 2 3, तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। दोस्तों इसके बाद क्या है, यहाँ 5 है और इसमें से हमें करना है 9 कम करना है। तो 5 में से हमें कितना घटाना है, 9 घटाना है। तो क्या 5 में से 9 घट सकता है, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 5 एक छोटी संख्या है, 9 एक बड़ी संख्या है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हासिल लेंगे। तो 5 को हम क्या मान लेंगे, हम 15 मान लेंगे। 5 को हम क्या मान लेंगे, 15। अगर यहाँ 5 की जगह पे 4 होती तो 4 को हम 14 मान लेते। अगर यहाँ 5 की जगह पे 9 होती तो 9 को हम 19 मान लेते। अगर यहाँ 5 की जगह पे 7 होती तो 7 को हम 17 मान लेंगे। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 को हम क्या मान लेंगे, 15। इसमें हमने हासिल की ले ली है। तो अब हम 15 लाइन खींचेंगे, क्योंकि अब तो 15 9 से बड़ी हो गई, तो 15 में से 9 घट सकता है, क्योंकि 15 एक बड़ी संख्या है। तो अब हम 15 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें से हमें कितना कम करना है, इसमें से हमें 9 कम करना है। तो इसमें से हम 9 लाइन हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारी कितनी लाइन बची हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारी कितनी लाइन बची हैं, 6। तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। अब दोस्तों जो हमने हासिल ली उसको हम वापस करते हैं। तो हासिल को हम इस नीचे की संख्या में जोड़ते हैं। 4 के नीचे क्या है, 3, तो 3 में हम हासिल की जोड़ेंगे। तो हमने हासिल की 1 ली थी, तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। तो 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो कितना आएगा, यहाँ 0 आएगा, क्योंकि 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 0। अब यहाँ संख्या क्या हमारी 3, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा। तो पहले हम 3 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3। इसमें से हमें कितना कम करना है, 2, तो 2 लाइन इसमें से हम हटा देंगे। कितनी लाइन बची हमारी, 1। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1। तो बच्चों इस प्रकार हम घटाना करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बच्चों अब हम गुणा करना सीखेंगे। तो जो हमारी संख्या दी है इनका हमें गुणा करना है। तो गुणा हम किससे करेंगे, 325 से करेंगे, इस संख्या में 430 में। तो गुणा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 का इन सभी संख्याओं से करेंगे, इसके बाद हम इस 2 का गुणा हम इन सभी संख्याओं से करेंगे, इसके बाद हम इस 3 का गुणा हम इन सभी संख्याओं से करेंगे। एक एक करके हम सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। तो यहाँ हमारी संख्या क्या है, 5। तो 5 का गुणा हम किस में करेंगे, 0 में। तो दोस्तों संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका गुणा हम 0 से कर देते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो अगर हम 5 का गुणा हम 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। अब हम 5 का गुणा हम किससे करेंगे, 3 से।
तो 5 दिया कितना होता है 15। 15 की हम क्या लिखेंगे 5। जो हमारी एक बची है इसको हम हासिल के रूप में जोड़ेंगे। अब हम 5 का गुणा किससे करेंगे हम 4 से। तो 5 चौक 20, 20 में हम एक हासिल की जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी हमारी 21। तो लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे 21 की 21। अब इसके बाद हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले हम एक गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब हम 2 का गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं से। तो 2 का गुणा हम 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या गुणा हम 0 से करते हैं तो संख्या 0 हो जाती है। 2 का गुणा हम 3 से करें तो कितना आएगा 3 दूनी 6। 2 का गुणा हम 4 से करें तो कितना आएगा 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे इस 3 का गुणा हम इन संख्या में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो पहले हमने गुणा का चिन्ह कितने चिन्ह लगाए थे 1। अब इससे हम 1 ज़्यादा लगाएंगे तो अब हम इससे बढ़ के कितने लगाएंगे 2 लगाएंगे। इसी प्रकार हम गुणा के चिन्हों को बढ़ाते चलेंगे, हमेशा 1 बढ़ा करके ही लगाएंगे। तो 3 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0। 3 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 त्रिका 9। और 3 का गुणा हम किससे करेंगे 4 से तो कितना आएगा 4 3 12। तो लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे। तो दोस्तों हमारी सभी संख्याओं से गुणा कर लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ लाइन खींचेंगे। अब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो 0 की 0, 5 की 5, 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी ये 7। 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10। 10 में हम 9 जोड़ेंगे तो 19। 19 की हम क्या लिखेंगे 9। जो हमारी एक संख्या बची है इसको हम हासिल के रूप में लेंगे। तो 2 में एक हासिल की जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 2 1 3 और 1 की 1। तो दोस्तों इस प्रकार हम गुणा करते हैं। ये हमारी संख्या हासिल की है। चलिए बच्चों अब हम अच्छे से भाग करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को भाग करने में ज़्यादा परेशानी होती है। तो बच्चों हमारा भाग दिया है 2 का और हमें भाग देना है 753 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 का भाग हम किस में देंगे हम 7 में देंगे। तो बच्चों 2 का पाठ हम ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं जाए। अगर हमें बराबर संख्या मिल रही है तो उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौक 8। 8 संख्या हमारी 7 से बड़ी जा रही है, तो बड़ी संख्या को तो हम कभी लिख ही नहीं सकते। तो फिर हम क्या करेंगे तो फिर हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। तो छोटी हमारी संख्या क्या थी 8 से 6, 2 तीन 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 6। यहाँ लाइन खींचेंगे। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा 3 बार, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे। 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1, उतारा लेंगे 5 का, तो संख्या बनेगी हमारी 15। अब बच्चों हम 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 15 से ज़्यादा नहीं आए। अगर हमारे बराबर संख्या मिल रही है तो उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16। 16 संख्या हमारी 15 से बढ़ी जा रही है, तो 16 संख्या को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या हो रही है। तो हम क्या करेंगे हम इससे छोटी संख्या से हम काम चलाएंगे। तो इससे छोटी संख्या हमारी क्या थी 2 के पहाड़े में 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। 2 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा 7 बार, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया तो 1, 1 में से गया तो क्या बचा कुछ नहीं, उतारा लेंगे हम 3 का, तो यहाँ संख्या बनेगी हमारी 13। अब हम 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 13 से ज़्यादा नहीं है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 छक्के 12, 2 7 14। 14 संख्या हमारी बड़ी हो रही है, तो 14 को हम नहीं लिखेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे हम 12 लिखेंगे। तो 12 हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा 6 बार, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। इसको हम माइनस करेंगे।
3 में से 2 गया तो 1, 1 में से गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। यहाँ कोई संख्या बची नहीं बची है, तो 1 हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। तो बच्चों इस प्रकार हम भाग करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट भाग दिया है 3 का, इसको हम हल कर गए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमारी संख्या 3 और इसका हमें भाग देना है 1024 में। तो क्या 3 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एक बड़ी संख्या है, 1 एक छोटी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, तो एक और संख्या ले लेंगे। तो 1 के बाद हमारी संख्या क्या है, 0, तो 1 के साथ हम 0 और ले लेंगे। तो अब हमारी संख्या क्या आएगी, 10। अब बच्चों हमारी संख्या यह 3 से बड़ी हो गई, क्योंकि अब हमारी संख्या क्या होगी, 10। तो अब हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 10 से ज़्यादा नहीं जाए। अगर हमें बराबर संख्या मिलेगी तो उसको हम लिखेंगे। तो 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। 12 संख्या हमारी 10 से बड़ी हो रही है, तो 12 को हम नहीं लिखेंगे, तो फिर हम छोटी संख्या से ही काम चलाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम 9 लिखेंगे। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 3 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, उतारा लेंगे हम 2 का, तो यहाँ संख्या बनेगी हमारी 12। अब हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 12 से ज़्यादा नहीं जाए। अगर हमें बराबर संख्या मिली तो उसको हम लिख सकते हैं। तो 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। हमें 12 की 12 संख्या मिल गई, हमें बराबर संख्या मिल गई, तो बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 12 की 12। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 4 बार, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 12 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, उतारा लेंगे हम 4 का। अब बच्चों हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 4 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 × 3, 3 दूनी 6, तो संख्या 4 से बड़ी हो रही है, तो 6 को तो हम लिख ही नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 1 बार, तो यहाँ हम 1 लिखें। इसको माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। तो 1 हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई संख्या बची नहीं है, तो 1 हमारा शेषफल रहेगा। तो बच्चों इस प्रकार हम भाग करते हैं। तो बच्चों ये हमारे दोनों भाग 1 अंक संख्या वाले थे। अब हम 2 अंक वाली संख्याओं के भाग करना सीखेंगे। तो बच्चों हमारा भाग दिया है 12 का, और हमें भाग देना है इस संख्या में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का भाग क्या 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि 12 एक बड़ी संख्या है, 2 एक छोटी संख्या है। तो 2 के संग हम एक और संख्या ले लेंगे, तो अगली संख्या हमारी क्या है, 7। तो ये संख्या बन जाएगी अब 27। अब हमारी संख्या 12 से बड़ी हो गई। तो अब हम 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 27 से ज़्यादा नहीं है। तो 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, 36 संख्या हमारी 27 से बड़ी है। तो 36 को तो हम लिखेंगे नहीं, तो इससे छोटी संख्या हमारी क्या थी, 24, तो जो हम 24 को लिखेंगे। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3। 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, उतारा लेंगे हम 7 का। संख्या बन जाएगी हमारी 37। अब हम 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 37 से ज़्यादा नहीं है। तो 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 चौक 48। जो हमारी 48 संख्या है वो हमारी 37 से संख्या बड़ी हो रही है। तो पर हम क्या लिखेंगे, हम इससे छोटी संख्या हमारी क्या थी, 36, तो हम यहाँ 36 लिखेंगे, क्योंकि हम बड़ी संख्या तो कभी लिख ही नहीं सकते। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 3 बार, तो हम 3 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो क्या हो जाए, कुछ नहीं, उतार लेंगे हम 5 का। संख्या बनेगी हमारी 15। 12 का पढ़ा हम ऐसा पढ़ेंगे जो 15 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 12 × 12, 12 दूनी 24, 24 संख्या हमारी 15 से बड़ी आ रही है, तो फिर हम 24 को नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 12 की 12। पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 1 बार। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। यहाँ हमारी कोई संख्या बची है, अब नहीं बची है, तो 3 हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। तो बच्चों इस प्रकार हम 2 अंक वाली संख्याओं के भाग करते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।